क्या आप जानते हैं भारत की लगभग 50% आबादी गम इन्फेक्शन यानी मसूड़ों की बीमारी से प्रभावित है। मैं डॉक्टर अनिका डावर, एसोसिएट प्रोफेसर पेरिडोंटिक्स विभाग, एम्स न्यू दिल्ली से आज आपसे बात करूंगी मसूड़ों की बीमारियों के बारे में। आपको समझाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं और इसके इलाज कर सकते हैं। मसूड़ों की बीमारियां उन टिश्यूज़ के इन्फेक्शन से होती है जो दांतों के आसपास हैं और उनको सहारा देते हैं। सबसे मुख्य कारण मसूड़ों की बीमारियों का है डेंटल प्लाक, जो दांतों पर सूक्ष्म जीवों की चिपचिपी परत है। रोज़ाना सही तरीके से ब्रश करने से और दांतों के बीच में गंदगी हटाने से हम इसको हटा सकते हैं, पर अगर प्लाक नहीं हटाया गया तो ये टाटर में बदल जाती है, जो कि एक सख्त परत है जो फिर ब्रश से नहीं हटा सकते। आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके ही उसको क्लीन करवाना पड़ता है। प्लाक और टाटर से मसूड़ों में सूजन, दर्द, खून आना और मुंह से बदबू आ सकती है, जिसे जिंजिवाइटिस कहते हैं। डेंटिस्ट दांतों को साफ करके प्लाक और टाटर की परत को हटा सकते हैं और वापस से हम गम हेल्थ को सही कर सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये प्लाक और टाटर जमा होता गया तो फिर ये इन्फेक्शन और डीपर टिश्यू में, हड्डी में जाता है और एक एडवांस गम डिजीज़ बन जाती है, जिसको हम पेरिडोंटाइटिस या पायरिया भी कहते हैं। इससे मसूड़े और दांतों के बीच की जगह बढ़ जाती है, जिससे वहाँ पर सफाई करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में बैक्टीरिया और खाने के कण फंसते रहते हैं और इससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ऐसा होने से मसूड़े सूजते हैं, हटने लगते हैं, दांत ढीले हो जाते हैं और धीरे धीरे ये बढ़कर दांतों को गिरने का एक मुख्य कारण बन जाता है। लेकिन कुछ अन्य कारण भी हैं जो इस बीमारी को बढ़ा सकते हैं, जैसे स्मोकिंग, डायबिटीज़, वीक इम्यून सिस्टम और कुछ हार्मोनल चेंजेस जैसे प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीनोपॉज। ये सब कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें पायरिया बढ़ सकता है। वीक इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन, ये सारी भी कुछ और ऐसी स्थितियां हैं जो इस बीमारी को बढ़ाता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि प्लाक और टाटर इसका कारण है, बट ये जो सारे अन्य फैक्टर्स हैं ये इसको बढ़ा सकता है। मसूड़ों की खराब सेहत का असर सिर्फ मुंह में नहीं बल्कि पूरे शरीर पर होता है। मसूड़ों के बैक्टीरिया खून में जा सकते हैं और कई अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, लंग इन्फेक्शन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी समय से पहले डिलीवरी होना और बच्चे का वजन कम होने जैसे रिस्क को बढ़ा सकता है। डायबिटीज़ और पायरिया की बीमारी में एक दो तरफा रिलेशनशिप है। अगर डायबिटीज़ होती है तो पायरिया की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है, और अगर पायरिया बढ़ता है तो वो ब्लड शुगर को भी बढ़ाता है। मसूड़ों की सेहत मजबूत दांतों और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। मसूड़ों की बीमारियों को रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करना। नियमित रूप से ब्रश करना, गम लाइन के पास ब्रश करना, 2 मिनट के लिए ब्रश करना रोज़ सुबह और शाम, और सभी दांतों की सतह को अच्छी तरह से ब्रश करना। डेंटल फ्लॉस, छोटे ब्रश या वाटर फ्लॉसर का भी उपयोग करा जा सकता है दांतों के बीच की सफाई करने के लिए। जीभ की सफाई से बैक्टीरिया और बदबू को रोका जा सकता है। प्लाक और टाटर से बचने के लिए क्राउन, फिलिंग और नकली दांतों को भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी ओरल हाइजीन के साथ साथ ये आवश्यक है कि आप स्मोकिंग ना करें, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखें, एक पौष्टिक आहार खाएं जिसमें फाइब्रस फूड की मात्रा भी ज़्यादा हो, और जो शुगरी पदार्थ है, स्टिकी फूड है, उससे आप बचें। अब बात करते हैं हम इसके इलाज की। ये कहना गलत है कि दांतों की सफाई से दांत ढीले हो जाते हैं या उनके बीच की जगह बढ़ जाती है। नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाने से मसूड़ों की बीमारियों का जल्दी पता चलता है और उनका इलाज भी हो सकता है। लेकिन अगर मसूड़ों की बीमारी बढ़कर पायरिया बन जाती है, जिसमें गम पॉकेट्स और हड्डी का नुकसान भी होता है, तो एडवांस ट्रीटमेंट से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। गंभीर पेरिडोंटाइटिस या सीवियर पेरिडोंटाइटिस के लिए सर्जरी का भी एक ऑप्शन होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मसूड़ों के इन्फेक्शन से बचने के लिए हम एक नियमित ओरल हाइजीन बनाए रखें और समय समय पर डेंटिस्ट को दिखाते रहें। धन्यवाद। नमस्ते।